अपने आप ही आपको प्रवेश करने को मिल जाता है। जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए योगा करके और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मैं लेटी थी, और लेटने के बाद में आप शव आसन में गए, और शव आसन में जाने के बाद में आपके संग में ऐसा हुआ कि आप जो कहीं चले गए हो और कहीं की बातें सुन के आ गए हो, और वो सारी रियली बातें थी। तो इसका मतलब आपको सूक्ष्म शरीर के दर्शन हो रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता था ना कि आप सपने में देख रही हो और मगर पहुंच कहीं गई हो और सब कुछ बातें सुनी आई कहीं की, है ना। और ऐसा मन में प्रतीत हो रहा था कि मतलब जैसे कि सपने में हो रहा है सब कुछ, वैसे ही हो रहा है। ऐसे ही कुछ था क्या? हाँ। तो देखो ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति, जब ऐसा होता है ना कि आध्यात्मिक के रास्ते पे, मतलब आध्यात्मिकता के रास्ते पे वो गहरा उतर जाता है, लेकिन अभी भी वो गहरा तो उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अभी भी वो भौतिकी जगत में बंधा पड़ा है। तो जिसकी वजह से उसको पूर्ण दर्शन नहीं हो पाते हैं, पूरे दर्शन नहीं हो पाते उसको सब कुछ सपना ही व्यतीत होता है। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ सपना ही चल रहा है। जैसे कि जो व्यक्ति भौतिकी जगत में ज़्यादा लिप्त रहता है, चिपका रहता है, तो उस व्यक्ति को भौतिकी जगत सत्य लगता है, और जब वो रात्रि में सपने में जाता है तो उसको सपना लगता है, उसको तो वो सपना कह देता है। और जो ये भौतिकी जगत जो उसकी वास्तविकता है, इसको ये हकीकत कहता है। मगर देखा जाए तो ये जो हकीकत में जो वास्तविकता है, ये भी एक सपना ही है, एक सपने जैसा ही है। तो व्यक्ति को इसको बिल्कुल वास्तविकता की तरह नहीं देखना चाहिए, उसको सपने की तरह ही देखना चाहिए कि ये सब भी एक नाटक ही है, नाटक ही है। हर कोई देखो, नौकर जो है अपने मालिक के सामने नाटक कर रहा है, क्योंकि उसको वो तनख्वाह देता है, और मालिक उसको गाली भी बक रहा है नौकर को, लेकिन नौकर उसको जवाब नहीं दे रहा, मगर मन में खुद से बोल एक नाटक ही कर रहा है कि मन में उसका क्रोध है, मगर वो दबा रखा है और मुंह पे स्माइल दे रखी है उसने, यानी कि वो एक नाटक ही कर रहा है। और मालिक जो है जो गाली बक रहा है, और नौकर उसको सुन रहा है नाटक की तरह। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाटक ऐसा कर रहा है मालिक के सामने कि जैसे कि उसको उसकी गालियों का बुरा नहीं लग रहा, उसको अच्छी लग रही है, उसको और दे दे वो गाली। तो ये दुनिया एक नाटक ही है, हर कोई नाटक ही कर रहा है। ये जितने भी लोग हैं ये सब नाटक ही कर रहे हैं। मतलब कोई किसी के नाटक कर रहा है, पड़ोसी के संग में मीठे बनने का नाटक कर रहे हैं, और घर के अंदर जाने के बाद में कुछ और ही रौद्र हो रहे हैं उनके प्रति। तो हर कोई इस दुनिया में एक दूसरे के सामने नाटक ही कर रहा है, और ये पूरी दुनिया एक नाटक ही है। मगर इसको नाटक समझ रखा है या हकीकत, मेन बात यही है। तो देखो, आपने जो देखा वो कुछ ऐसा देखा कि आप सपने में चले गए, और सपने में जाने के बाद में और आप कहीं पहुंच गए और उनके हकीकत बातें सुन के आ गए, और लगा आपको कि जैसे कि ये सब एक सपना था। तो अब उस पर हकीकत मतलब यकीन किया जाए या उसको माना ना जाए। तो जैसे कि आपको लगा था ना कि जो भी कुछ हुआ है वो सब एक सपना था, लेकिन वो हकीकत था, लेकिन वो एक सपना था। तो यही चीज़ आपके संग में घटित हुई है। तो ये होता है कि जब कोई इंसान आध्यात्मिक रास्ते पे, यानी आध्यात्मिक है वो, और वो सच्चा व्यक्ति है, यानी कि वो हृदय से पवित्र है और मन मस्तिष्क उसका पूरा एकदम स्वच्छ है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी बार, और फिर उसकी साधना, उसका ईश्वर के प्रति प्रेम, जो भी उसकी साधना है, जो वो कर रहा है, जो भी उसकी मेहनत है, तो इससे क्या होता है कि जब व्यक्ति काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे कि व्यक्ति को एकदम से सूक्ष्म शरीर के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि व्यक्ति कभी उसको पहचान नहीं पाता है ना। लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी ऐसे सूक्ष्म शरीर के मतलब दर्शन होने को मिल रहे हैं, तो समझ लो भाई साहब कि आप जो हो ना उसको पा सकते हो, पूर्ण रूप से जान सकते हो उसको। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, देखो सूक्ष्म शरीर में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाता है? कौन सा व्यक्ति? हर व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में रोज़ प्रवेश करता है, और वो समय जो होता है वो रात्रि का होता है। जब व्यक्ति सोने के लिए चला जाता है, तो उसके बाद में जब एकदम स्थिर हो जाता है पूरा शरीर, तो सूक्ष्म शरीर देखता है कि हाँ अब ये स्थिर हो चुकी है चेतना, तो फिर उसके बाद में सूक्ष्म शरीर अपना उसमें प्रवेश कर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और फिर वो सूक्ष्म शरीर में अन्य प्रकार के आभास करके आता है, और फिर उसके बाद में वो सुबह उठता है तो उसको लगता है सब कुछ एक सपना था, जबकि वो हकीकत में सूक्ष्म शरीर में मौजूद हुआ था, और वो मौजूद होकर सूक्ष्म शरीर में अनेकों जगह गया, अनेकों आयामों में चला गया। लेकिन जब शरीर में पुनः प्रवेश हुआ तो उसको लगा कि सब कुछ एक सपना था। तो व्यक्ति
इसी तरीके से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है और सपने के माध्यम ही समझता है उसको, और कुछ नहीं। लेकिन देखा जाए तो भौतिकी शरीर जो है ये तो नष्टवान है, ये सब नष्ट हो जाना है। ये जो हमारा पंच तत्वों से मिलके जो ये शरीर बना है ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो सनातन है, वो हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो उस चीज़ का, उस तत्व का ही ज्ञान कर लेना आत्मज्ञान कहलाता है। तो वही है कि अगर आपने उस चीज़ को पहचान लिया तो आपको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती, और आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपको प्रवेश करने को मिलता है। और प्रवेश क्या, अनचुके अपने आप ही आपको प्रवेश करने को मिल जाता है। जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए योगा करके और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मैं लेटी थी, और लेटने के बाद में आप शव आसन में गए, और शव आसन में जाने के बाद में आपके संग में ऐसा हुआ कि आप जो कहीं चले गए हो और कहीं की बातें सुन के आ गए हो, और वो सारी रियली बातें थी। तो इसका मतलब आपको सूक्ष्म शरीर के दर्शन हो रहे हैं। तो आप इसको पूर्ण रूप से जानो और अज्ञानता को खत्म कर दो वहां से। आप एक पुण्य आत्मा हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, आप अपने स्वरूप को पहचानने में सक्षम हो, और आपकी मेहनत, आपका कर्म रंग ला रहा है। इसी वजह से आपको सूक्ष्म शरीर के दर्शन हो रहे हैं। तो इसको पूर्ण रूप से पहचान लो।